नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। मैं हाजिर उस बुलेटिन में अभी तक की तमाम अहम खबरें लेकर आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में किसान बिल पर बहस मुसलसल जारी है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में ज़राई बिल पेश किए। कांग्रेस एमपी प्रताप सिंह बाजवा ने किसान बिल को डेथ वारंट बताया। किसान बिल की मुखालफत में मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी मुसलसल जारी है। दिल्ली की जानिब कूच कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के किसान। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको राज्यसभा से दे रहे हैं। दिल्ली की जानिब कूच कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के किसान। इधर राज्यसभा में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान बिल पेश किए। तब से लेकर अब तक मुसलसल बहस जारी है। किसान बिल को लेकर कांग्रेस एमपी प्रताप सिंह बाजवा ने इसे डेथ वारंट बताया। और इस अहम खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा जुड़े हैं हरियाणा के झज्जर से। शुएब का रुख करेंगे यहाँ हरियाणा के हालात का जायजा लेने के लिए। शुएब, आप हरियाणा के झज्जर में इस वक्त मौजूद हैं और कई रोज से हरियाणा में किसानों का मुजाहिरा चल रहा था। इससे पहले हमने मोहाली की तस्वीरें दिखाई, पंजाब की तस्वीरें दिखाई, दिल्ली की भी दिखाई अपने नाजरीन को। हरियाणा में क्या सूरत हाल है शुएब? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो अध्यादेश है राज्यसभा में आज पेश हुआ, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है। और झज्जर की जो तस्वीरें हैं बेरी अनाज मंडी के बाहर की, वो कुछ इस तरह से हैं कि प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जो किसान हैं वो सड़क पर है और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। और जो एक आह्वान किया गया था 12 बजे से 3 बजे तक का कि जाम किया जाएगा सड़क को, उन बातों पर एक तरीके से अमल करते हुए कि तमाम जो किसान है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और पूरी तरीके से मैं अगर दिखाऊं मुमताज के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। सड़क पर ही तमाम जो किसान हैं वो बैठे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी किसान वो सड़क पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ भी ट्रॉली लगाई गई है, यानी कि पूरी तरीके से सड़क जो है वो जाम है। और किसानों का ये कहना है कि सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। इतनी गर्मी है, आप दरी बिछाकर सड़क पर बैठे हैं, हाथ पैर नहीं रखा जा रहा है इस पे। तो देखिए मेरे मीडिया के साथियों, आज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इस आग में झुलस रहे हैं। तपती गर्मी में बैठने का एक ही कारण है, जो ये काले कानून आए हैं किसान विरोधी जो कानून है, या तो सरकार इनको वापस ले, अगर नहीं लेती तो एक कानून एमएसपी के बारे में भी पास कर दे कि एमएसपी से नीचे किसान। क्या सुझाव है उसका? हम तो मोदी जी से ये चाहते हैं कि वो एक कानून लेके आए कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी। और जो ये भंडारण का नया कानून आया है, इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि इससे 2015-16 में आपने पूरे भारतवासियों ने देखा होगा 50 से 250 रुपए तक कितनी जल्दी दाल पहुंच गई थी। तो हम चाहते हैं कि ये कानून में जो संशोधन होना चाहिए वो हो, ताकि एमएसपी से नीचे फसल ना खरीदी जाए किसान से। आपको क्यों शक है सरकार की नीयत पर इस पूरे कानून को लेकर? क्या वजह है इसकी? इसके उदाहरण खुद मोदी जी हैं। मोदी जी ने नोटबंदी में खुद अपने मुंह से कही, मुझे 50 दिन दो, उसके बाद कोई मेरी नीयत में कोई काला धन्ना निकले तो मुझे किसी चौराहे पर बुला लेना। तो आज इस चौराहे पर हम बैठे हैं, मोदी जी तो नहीं है। तो क्यों ना शक करे देश की जनता? जब बार बार आश्वासन दिए गए हैं, आश्वासन के अलावा क्या दिया गया है? आश्वासन के अलावा दिए गए हैं तो मुकदमे और केवल लाठियां प्रशासन की। तो ये नाराजगी है किसानों में और पूरी तरीके से अभी भी प्रशासन ये कोशिश कर रहा है मुमताज समझाने की कि क्योंकि यातायात पूरी तरह से बाधित है और सड़क जाम है। और जो झज्जर जिले की अगर बात करें, सिर्फ झज्जर ही नहीं बल्कि सोनीपत हो, करनाल हो, तमाम जो जिले हैं, तमाम जगहों पर इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। किसानों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और किसान साफ तौर पर सरकार से कह रहे हैं कि उनकी जो बातें हैं उनको माना जाए। मुमताज, आशुएब, ये ऑप्शन भी रख रहे हैं कुछ किसान कि एमएसपी को लेकर भी कोई कानून बना दिया जाए, ताकि किसानों की ये फिक्र भी खत्म हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नया बिल है, ये कानून बनने के बाद एमएसपी वाले एक दायरे को भी खत्म कर दे और किसानों को मालूम ही ना हो कि वो एमएसपी से नीचे कीमत पर भी अपनी फसल बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। तो क्या बाकी और किसानों का भी ये कहना है कि अगर एमएसपी को लेकर पिक्चर साफ हो जाए हुकूमत की जानिब से, या इसे लेकर भी कोई कानून बन जाए, तब उनका ये एहतजाज धीमा पड़ सकता है या उनकी नाराजगी कम हो सकती है इन बिलों को लेकर? बिल्कुल, इन तमाम चीजों को लेकर बात करते हैं। मुझे बताइए कि कुछ पॉइंट्स है सरकार को सुझाव के लिए, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि उनकी सरकार ना मानती, हमने फांसी खानी पड़ेगी।
फांसी खानी पड़ेगी। बिल्कुल फांसी इतनी खानी निराशा क्यों है? नरेशन और क्या करा बता, आप फांसी इतनी- खानी पड़ेगी, अड़े खानी पड़ेगी इस चौक पे। और बोलो क्या वजह है? आप लोग मैं देख रहा हूं कि सरकार तो ये कह रही है कि उन्होंने हर तरह का ख्याल रखा है, ये तमाम दावे उनके हैं। आज राज्यसभा में भी बिल पेश हो गया है, फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तो उम्मीद होगी ना सरकार से भी? कोई उम्मीद नहीं है भाई साहब सरकार से। गलत ही काम सारा काम गलत कर रही है बीजेपी सरकार। अच्छा। किसान मजदूर को कति मारने की कटार पे खड़े कर दिया, ना कोई सुनाई करती। क्या पीपली में देख ले हमारे किसान मजदूर बूढ़े बूढ़े पर लाठीचार्ज होया है। ठीक है, और अब हम गांव में कब तक बैठेंगे? कब तक बैठेंगे फिर यहाँ? अब हम 3 घंटे का हमने परमिशन है और आगे भी बैठेंगे, हमारी मांगे पूरी। बिल्कुल आने जाने का रास्ता बंद। लोग बंद कर देंगे कति लोग। और अगली रणनीति है कि टूल टैक्स को भी जाम करेंगे 25 तारीख टैक्स को भी, टोल टैक्स को। डीगल। हाँ जी, तो ये किसानों की नाराजगी है। मुमताज मैं एक बार और दिखा दूं कि यहाँ जमा है तमाम किसान, और पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो आई हुई है, कोशिश कर रही है कि समझाया जाए और पूरी तरीके से। जब भी कोई बात होती है किसानों के मसलों को लेकर या दूसरे भी, तो विपक्ष के आड़ में सरकार कहती है कि बहका दिया है, जो मासूम लोग हैं पता नहीं है, तमाम चीजों के बातें सरकार की तरफ से कह दी जाती है। ये एक आंदोलन को खराब करने की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है अपने उन अर्धनग्न नेताओं को, जिनकी वीडियो फोटोज हर किसी किसान युवा के मोबाइल में मिल जाएंगी। कैसे 2013 में भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे के तले किसान का नाम लेके लोगों को बरगला रही थी अर्धनग्न होकर। उन भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री पदों पर रहे, 5 साल तक मलाई खाई। अब जनता ने उनको हरा दिया, तो अब फिर से उन्होंने एक तरीका अपना लिया है किसी भी आंदोलन को खराब करने के लिए कि आप उसे विपक्ष का मुखौटा बना दीजिए। ये किसानों की लड़ाई है, किसी विपक्ष की लड़ाई नहीं है ये। बिल्कुल मुमताज, देखिए यही जो रद्दअमल है वो तमाम किसानों का है, और यहाँ पर ट्रैक्टर है, ट्रॉली खड़ी है, सड़क के किनारे तमाम जो किसान हैं वो अपनी बातों को एक तरीके से रखते यहाँ नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से बात हुई, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या नतीजा निकल पाया, क्या नतीजा निकला है, क्या बात हुई? नतीजा जो आपकी किसान पकड़ रखे थे, जिनको मुकदमे हो रहे हैं, वो समाचार हम भी नहीं पहुँचा देंगे। उन्हें लाठीचार्ज नहीं हो रही। क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो राज्यसभा में बिल पेश कर दिया, वहाँ भी हंगामा हो रहा है। जी हम तो अपना उल्टा लगवाएंगे जी, बस वापस ही चाहिए, वापस चाहिए हमने। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज सरकार को हमने 3 घंटे जाम करके अल्टीमेटम दिया है। अच्छा। यदि सरकार नहीं मानेगी, चाहे हमारे को लाठी गोली दे, चाहे कुछ भी दे सरकार, हम झुकने वाले नहीं जब तक तीनों अध्यादेश। तो आप ये कह रहे हैं कि आज ट्रेलर है 3 घंटे का? हाँ जी, ट्रेलर आज तो जी, आगे अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई अभी और बाकी है। नोआ फिल्म में मेरे पूरी न्यू का है, शेरा ने जन्म लेने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था। हम तो भाई आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, है और रहेंगे। और 25 तारीख को डीगल टूल टैक्स बंद है। 25 तारीख को? 25 तारीख को। तो ये एक बड़ी चेतावनी कहेंगे मुमताज के। किसान ये कह रहे हैं कि आज 3 घंटे का बंद है, 12 बजे से 3 बजे तक का बंद है। वो सड़कों पर बैठे हैं। एक तरीके से ये ट्रेलर है। सरकार अगर इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तो 25 तारीख को फिर से वो सड़क पर आएंगे और टोल टैक्स यानी कि जो हाईवे है उनको भी पूरी तरह से बंद कर देंगे, आवाजाही बंद कर देंगे। ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि संसद में कार्रवाई, वहां भी हंगामा हो रहा है, अपोजिशन पार्टी लगातार वहां भी हंगामा कर रही है। तो संसद से लेकर सड़क तक इन अध्यादेशों को लेकर हंगामा है, लेकिन सरकार क्या इन तमाम मामलों को लेकर सोच रही है ये भी देखना होगा। क्योंकि सरकार ये कह रही है, खासतौर पर प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा और कृषि मंत्री भी ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हक की बात कर रहे हैं। ये तमाम जो अध्यादेश है और तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार उनके हक में काम नहीं कर रही। ये इल्जाम किसानों का है। अब सरकार इस मसले पर क्या आगे सोचती है देखना होगा। तमाम जो किसान हैं उनसे बात करते हैं क्योंकि बड़ी धूप है। बिल्कुल बिल्कुल मुमताज, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार ये कह रही है कि वो तो आड़तियों को बीच से खत्म कर रही है, तमाम तरह की जो बातें सरकार की तरफ से इस बिल को लेकर, आप लोगों को क्या शक है, किस तरह की दिक्कतें आने वाली है इस बिल के पास होने के बाद? बिल के पास होने से मेन दिक्कत ये है, ना तो किसान बचेगा, ना कोई छोटा दुकानदार बचेगा, ना आड़ती बचेगा। सब बड़े कारपोरेट घरानों को बेचना है इन्होंने और कुछ कार्रवाई नहीं करनी है। बिहार के अंदर 6 साल 2006 से लागू है
वहाँ का जो 10 किले का जमींदार है वो यहाँ आगे मजदूरी कर रहा है। 1 साल 2 साल तक तो ये सही जो है ना उनको पैसे देंगे, उसके बाद वो सब बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। उसके बाद भी आपको ऐसा शक है कि बाद में वो अपने हिसाब से काम करेंगे? वो करना ही उन्होंने अपने हिसाब से है। बाकी ये जितना भी ये जो मध्यम वर्ग है ना सारा खत्म हो जाएगा। तो अभी तो सरकार बिल्कुल ये मन बना चुकी है कि राज्यसभा से भी, क्योंकि हालांकि अपोजिशन पार्टीज ये चाह रही है कि ये बिल पास ना हो, ये तमाम तरह की, लेकिन सरकार की कोशिश है कि बिल पास हो। अगर राज्यसभा में भी ये पास हो जाता है तब आप लोग क्या करने वाले हैं? हमारी हर पार की रहेगी। अगर ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, 25 तारीख को भारत बंद है पूरा, उसके बाद आगे कार्रवाई जैसे होगी। वो ये कह रहा है अगर भाई जमींदार का फायदा होगा, मंडी में 4% टैक्स है और वो ये कह रहा है बाहर कोई टैक्स नहीं है। क्या वो मंडी में जो टैक्स लगा वो जमींदार ने मिल लगा बाहर अगर उस रेट पर मिल लगा? वो ये बात बताओ हमें। सब मोदी उस बेवकूफ को ये समझाओ एसी में बैठ के बात ना करे, पसीना खून पसीने की कमाई है ये। 4% मंडी में लगा दिया और बाहर फ्री में वो व्यापारियों ने फायदा देने लग रहा है। क्या 2900 रुपये धान मंडी में बिक रहा है तो 3000 रुपये क्या बाहर लेगा व्यापारी? क्या कह रहे थे? ये केरल के अंदर एक स्टेट में 35 पैसे मार्केट फीस कर दी, यूपी ने 1% कर दी। यहाँ से हमारे खट्टर साहब क्यों नहीं कर रहे इसको 1% मार्केट फीस? उससे मंडी का सिस्टम भी सही रहेगा और किसान को पूरी पेमेंट मिलेगी। तो कई तरह के शक है मुमताज, और किसान लगातार डटे हुए हैं। मैं जिस तरह से बता रहा हूं कि भारी गर्मी है, बहुत ज्यादा शदीद गर्मी का सामना है, भरी दोपहरी है और उस तमाम जद्दोजहद हो यहाँ पर है। इसके बावजूद भी तमाम जो किसान है वो सड़क पर है और दरी बिछाई हुई है, इधर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई हुई है ताकि वाहन इधर से दूसरी तरफ ना जा सके। इसी तरह से पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। कुछ इसी तरह का जो नज़ारा है वो हरियाणा के जो ज़्यादातर ज़िले हैं, कई इलाकों में इसी तरह से नज़ारा नज़र आ रहा है कि किसान सड़कों पर है, वो मुखालफत कर रहे हैं अध्यादेश की, इन बिलों की, और सरकार कह रही है कि ये जो अध्यादेश है वो किसानों के हक में है, लेकिन किसान इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, वो सड़क पर है। इसके साथ साथ जो बड़ी बात है वो किसान ये कह रहे हैं कि अभी 3 घंटे के लिए सड़क बंद की है, लेकिन अगर सरकार इस सिलसिले में कुछ नहीं सोचती तो 25 तारीख को दोबारा से वो सड़क पर आएंगे और अपना जो एहतजाज है वो दर्ज कराएंगे।